तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो दोस्तों, अवतार सीरीज 2.0 का ये है क्लास 14 है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे विशेष पॉइंट क्या है। तो इसमें विशेष पॉइंट ये है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में जो हुआ था इसके बारे में समझेंगे, इसके संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे और खेलो और उनके पुरस्कार, खेल किस क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं ये भी देखेंगे, और कौन सी गुफाएं किस राज्य में है उसको भी देखेंगे। उपराष्ट्रपति इसके बारे में समझेंगे। रोलेक्ट एक्ट ये जो है 1919 में आया है, इसको देखेंगे और योजनाएं देखेंगे। और देखिए, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में इसको देखेंगे, और एशिया कप 2023 में इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, ये इसी में से आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र बजाते हैं। मतलब जो ये अनंत आर कृष्णन है, यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यह बजाते हैं कौन से वाद्य यंत्र, तो मृगदम बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो मृगदम। मृगदम से और कलाकारों को देखते हैं, उनका नाम समझते हैं। देखिए, कराईकुडी मणि ये भी मृगदम से ही संबंधित है। पालघाट रघु ये भी मृगदम से ही संबंधित है। केपी परमेश्वर और रंजना स्वामीनाथन, इसका संबंध भी किससे, तो मृगदम से है। तो आगे देखते हैं अब, सिमता नागदेव उमा शंकर ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो यह सितार से संबंधित है, सितार वादक है। अब देखिए, रफीकी जज ये किससे संबंधित है, तो संतूर से संबंधित है। और शशांक सुब्रमण्यम ये किससे संबंधित है, तो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। और प्यादा किस खेल से संबंधित है, ये प्यादा शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है, यह है शतरंज से संबंधित। अब शतरंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें जो खाना होता है वो टोटल 64 खाना होता है, और एक पक्ष में सैनिक प्यादा, यानी कि देखिए, जो प्यादा शब्द है इसको क्या कहते हैं, तो सैनिक कहते हैं। ये एक पक्ष में प्यादा कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और इसमें देखिए, इसमें एक राजा होता है और एक बाजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, चेसमैन, टोटल जो चेसमैन होते हैं वो कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। नेट प्ले का संबंध किस खेल से, जो नेट प्ले शब्द है इसका संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। किससे, तो टेनिस से है। लव और शटल कोक का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। फॉलो थ्रू और बेसबॉल का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। गैम्बिट चेकमेट इसका संबंध किससे है, तो शतरंज से है। अब देखिए, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, तो यह है नेल्सन मंडेला के, जो कहाँ के रहने वाले थे, ये राष्ट्रपति हैं, तो साउथ अफ्रीका के यह राष्ट्रपति थे। और देखिए, वेटिंग फॉर ए वीजा ये किसकी आत्मकथा है, तो ये BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। द होमलैंड द वर्ल्ड ये किसकी है, ये किसकी बुक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक है। किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अब देखिए, फ्रीडम इन इजिप्ट ये किसकी बुक है, तो दलाई लामा की। किसकी बुक है, तो दलाई लामा की। इंडिया इन फ्रीडम ये किसकी बुक है, तो अबुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए, आज़ादी ये किसकी बुक है, तो अरुंधति रॉय की बुक है। किसकी, अरुंधति रॉय की। अब देखिए, झाली कौन से राज्य का लोक नृत्य है। ये जो झाली लोक नृत्य है वो किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो यह हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश के और नृत्यों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, नाटी, कडथी, घुंगटी, डांगी, कयांग, दानव ये सब जो लोक नृत्य है कहाँ मनाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब देखिए, झुमरी और झिंझिया किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो इसको बिहार में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, तो बिहार में। गोंचो भागोरिया इसको कहाँ मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। गोंचो भागोरिया को मध्य प्रदेश में। चारकुला और कजरी इसको मनाते हैं उत्तर प्रदेश में। चारकुला और कजरी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आगे आप लोगों का खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के बारे में, इसको समझते हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है पहली बार कहाँ हुआ था, तो पहली बार हुआ था 2018 में और नई दिल्ली में हुआ था। अब देखिए, इसमें जो एज होता है कितना होता है, तो 17 से 21 साल तक के एज होता है, एज लिमिट। और प्रथम जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के है, इसमें प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है, इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र प्राप्त किया है, जिसमें 56 गोल्ड जीता है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीता है। और सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर हरियाणा है, जो 41 गोल्ड के साथ है। और थर्ड नंबर पर कौन है, तो थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश में, जो 39 गोल्ड जीता है। अब देखिए, इसमें जो शुभंकर है, इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका आशा है। और इसका जो थीम सॉन्ग क्या होता है, तो वो इसका क्या है, तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो।
अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो पुरस्कार हो किसको दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। किसको, तो सर्वश्रेष्ठ कोच को। ये कब से शुरू किया गया था, तो 1985 से। और देखिए इसमें क्या होता है, तो लाइफ टाइम सर्विस देने के वाला को, लाइफ टाइम जो सर्विस देता है उसको 15 लाख रुपये मिलता है, और रेगुलर सर्विस के लिए 10 लाख, कितना 10 लाख। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये क्या है, तो 1958 में इसको स्टार्ट किया गया था, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इसका कब से दिया जाने लगा, तो 1961 से। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, किसको, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। और कैसे दिया जाता है, मतलब देखिए 4 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए देता है, मतलब उसके बीते 4 वर्षों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये कब से दिया जाने लगा, तो 1991-92 से दिया जाने लगा। इसी के मतलब पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। अब देखिए ये सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है, सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन करता है किसी भी खेल में उसको ये दिया जाता है। अब देखिए बराक नदी, जो बराक नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। क्या है, तो 900 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ को देखते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखते हैं इसको। कटखल है, और जीरी, चीरी, मोधुरा, लोगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। और ये पूछेगा कि जो बराक नदी है वो किस किस राज्य में बहती है, तो यह बहती है असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और देश पूछ देगा तो यह बांग्लादेश में भी बहती है, जो लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है बांग्लादेश में। अब देखिए बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, जो बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क में। अब देखिए बाघ गुफाएं आदमगढ़ गुफाएं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ये गुफाएं है। अजंता गुफाएं, एलोरा, एलिफेंटा, जोगेश्वरी, कार्ला, कचारगढ़, महाकाली गुफाएं, ये सब जो गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है ये। अब देखिए तलाजा गुफाएं कहाँ है, तो यह गुजरात में है। तलाजा गुफाएं कहाँ है, तो गुजरात में है। बराबर की गुफाएं बिहार में है। अब देखिए किस आर्टिकल के तहत भारत की कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र के से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, मतलब कोई देश उसको कोई उपाधि देगा तो उसको स्वीकार नहीं करेगा, किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 18 के 2 में। देखिए आर्टिकल 18 के 1 में क्या लिखा है, तो राज्य, सेना, विधा, उपाधि के अलावा अन्य स्वीकार नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई भी आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं उपाधि। अब देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में समझते हैं। इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति बनते हैं इसके जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन से लोग चुनाव दे सकते हैं, तो इसमें तो कोई नहीं है कि हम लोग भी जाकर चुनाव दे सकते हैं, नहीं। तो इसमें संसद के जो दोनों सदस्य होते हैं ना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, जो मतलब ये ही सिर्फ भाग लेते हैं। अब देखिए इसमें प्रस्ताव कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, और अनुमोदक भी 20 होते हैं। अब देखिए अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। कितनी, 35 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल चाहिए मिनिमम एज। अब देखिए इसका जो चुनाव होता है किस पद्धति से होता है, तो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है, या अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। अब देखते हैं आगे, लोकसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। जो लोकसभा है उसमें आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो कितना है, तो 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है, तो यह है 47। और टोटल पूछ देगा कि मतलब अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कितने आरक्षित है, तो 131 है, जो कुल सीटों का लगभग 24% है। कितना है, तो लगभग 24% है। अब देखिए आगे, और टोटल पूछ देगा लोकसभा में सीट कितना है, जो टोटल लोकसभा में सीट कितना है, तो 550 है। अब देखिए SC ST लोकसभा में आर्टिकल किसके तहत मतलब आरक्षित सीट है, या 330 के। और SC ST के लिए राज्य विधानसभा में कितने किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 332 के तहत। अब देखिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ये जो बुक है शिल्पाधिकारम, इसको किस भाषा में लिखा गया था, मूल भाषा में, तो ये तमिल में। ये जो बुक के लेखक हैं जो कौन है, तो बुक के लेखक तो एंग्लो आदिंगल है। कौन है, तो एंग्लो आदिंगल है। अब देखिए मणि मेखले के लेखककार कौन है, तो ये सत्यनारायण है। कौन है, सत्यनारायण है। ये जो मणि मेखले बुक है ये शिल्पाधिकारम का सेकेंड पार्ट है। क्या है, तो सेकेंड पार्ट है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब रोलेट एक्ट को बारे में समझते हैं। जो रोलेट एक्ट है ये पेश कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1919 में हुआ था। और पारित कब हुआ था, तो 18 मार्च 1919 में। ये पेश कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1919 को। और पारित कब हुआ, तो 18 मार्च 1919 को। और लागू कब हो गया, तो लागू हो गया 21 मार्च 1919 को। क्या हुआ, तो लागू हो गया। अब देखिए ये रोलेट एक्ट है इसको काला कानून नाम दिया गया। क्या दिया गया, भारतीयों द्वारा काला कानून।
और जो रोलेट एक्ट है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये थे सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। जो रोलेट एक्ट है इसके विरोध में इंपीरियल विधानसभा से किस किस ने इस्तीफा दे दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया और मजरुल हक और मदन मोहन मालवीय ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। किससे? तो इंपीरियल विधानसभा से। अब देखिए विरोध में गिरफ्तारी, जो इसके जो कानून आया था तो इसके विरोध में गिरफ्तारी किनका हुआ? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो गिरफ्तारी हुआ था, तो गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग मतलब आंदोलन कर रहे थे। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए जनरल ओडायड ने क्या किया? तो हजारों हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, जो कब चलवाया था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसी को नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जो हुआ था इसके मतलब जानकारी के लिए इसका किस आयोग का गठन किया गया? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए, अब योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, कौन सी योजनाएं कब चालू की गई थी। अब देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह किया गया था 2016 में। लेकिन इसका विस्तार कब हुआ था? तो इसका विस्तार हुआ 7 जून 2021 को, 7 जून 2021 को। अब देखिए नोट, 1 जनवरी 2023 को अंत्योदय अन्न योजना को भी इसी में शामिल कर लिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना है, इसको भी इसी में मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी मिश्रित कर दिया गया। अब देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसको कब शुरू किया गया था? तो 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019 को। अब देखिए पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू किया गया था? तो 13 अक्टूबर 2021 को। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2005 को, 5 सितंबर 2005 को। और देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ये कब? तो 17 सितंबर 2023 को इसको ऐड किया गया। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सोडियम नाइट्रेट है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3, इसका रासायनिक सूत्र है NaNO3। चिली सल्टीपीटर, चिली सल्टीपीटर इसको कहते हैं। अब देखिए सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2SO4 इसको रासायनिक सूत्र है। और सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है? तो Na2S है। अब देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOCl2। अब आगे देखते हैं, उत्कृष्ट गैस आवर्त सारणी के 11वें समूह में होते हैं, 18वें समूह में होते हैं। उत्कृष्ट जो गैस है आवर्त सारणी के किस समूह में होते हैं? तो ये होते हैं 18वें समूह में। किस समूह में? तो 18वें समूह में। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। अब देखिए ये कौन है? तो रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं जो यूएसए के हैं। अब देखिए ये मैक्स वर्स्टैपन जो है ये कौन से और जीते हैं प्रिक्स, उसको देखते थे। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इसी ने जीता है, मेक्सिको सिटी प्रिक्स इसी ने जीता है, और डच ग्रैंड प्रिक्स इसी ने जीता है। अब देखिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य योजनाओं को देख लेते हैं। तो क्या है? तो ये थोड़ा सा गलती लिखा है, घर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, और अनपरा ई तापीय परियोजना, और यूपी ने ब्राजील के साथ मिलकर पोषण युक्त चारा समझौता किया है। क्या किया है? तो पोषण युक्त चारा समझौता किसके साथ? तो ब्राजील के साथ मिलकर। स्वस्थ उत्सव अभियान शुरू किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अब देखिए हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता को भी जेसीबी अवार्ड 2023 में मिला है। जेसीबी अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो दीप्ति बबूता को ही मिला है। देखिए अनी अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? अनी अवार्ड पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन है? तो यह है वीरदास। कौन है? तो वीरदास। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? तो ये थे सुरेश वाडकर। किसको? सुरेश वाडकर को दिया गया। हाल ही में घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया? जो घोल फिश है किस मतलब राज्य का मतलब राजकीय फिश घोषित किया गया है? गुजरात का। देखिए गुजरात में बारे में देखते हैं कुछ। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बना गया? राजकोट गुजरात में। ठीक है। अब देखिए पीएम ने स्टील इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात से किया है। अब देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट टुडे के बारे में देखते हैं, मतलब आज के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो देखिए 8वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये आयोजन कहाँ हुआ था? जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ था। और कब से कब तक चला था? तो 16 अक्टूबर से
अब देखिए 2022 में हुआ था। अब विजेता इसका कौन था, तो विजेता था इंग्लैंड, और इसमें दूसरी बार जीता है जो इंग्लैंड है, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है और 5 विकेट से जीता, और पार्ट कितने जीता, तो 5 विकेट से। और इसका कैप्टन कौन था, तो जोस बटलर इसका कैप्टन था। कैप्टन कौन था, तो जोस बटलर था। और उप विजेता मतलब टीम कौन सी टीम से जीता था, तो पाकिस्तान से जीता था, ठीक है। और पाकिस्तान का कैप्टन कौन था उस टाइम, तो बाबर आजम था। अब देखिए फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल जो मैन ऑफ द मैच था वो किसने जीता था, तो सैम करन को मिला। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सैम करन को ही मिला। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2024 में होगा वो कहाँ होगा, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। कहाँ, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अब देखिए एशिया कप 2023, जो एशिया कप 2023 है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके मेजबान देश कौन कौन से थे, तो ये तो इसके मेजबान देश तो पाकिस्तान था, लेकिन ये भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो उसमें श्रीलंका में भी उसको कुछ मैचों का किया गया। तो लेकिन 4 मैच हुआ पाकिस्तान में और 9 मैच श्रीलंका में किया गया। तो इसका जो विजेता था वो विजेता कौन था, तो विजेता भारत था, जो 8वीं बार बन गया। क्या कितनी बार, तो भारत एशिया कप 8 बार जीत गया है। श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर ये मैच जीत लिया गया। अब देखिए इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो कौन थे, तो कुलदीप सिंह थे, कुलदीप यादव थे, ठीक है, कुलदीप यादव। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे, तो मोहम्मद सिराज थे। कौन थे, मोहम्मद सिराज। अब देखिए सर्वाधिक रन, इसमें सर्वाधिक टूर्नामेंट में रन किसने बनाया था, तो शुभमन गिल 302 रन। कितने, तो 302 रन शुभम गिल। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो मथिरा पथिराना जो श्रीलंका का प्लेयर है, और इसने कितना विकेट लिया था, तो 11 विकेट लिए थे। कितना, तो 11 विकेट। अब दोस्तों यह तो आप लोगों का हो गया खत्म क्लास। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपसे जो पूछे थे वो बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है महाकाली गुफाएं किस राज्य में है, इसका कमेंट पहला का लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि महाकाली गुफाएं किस राज्य में है, इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे लिख दीजिएगा पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग किसी भी आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो या मतलब कोई गलत पॉइंट बोला गया है उसके लिए सॉरी दोस्तों, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे कुछ मतलब मिस्टेक ना हो और गलत पॉइंट ना बोए। तब के फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।